हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ प्रियांशी शर्मा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और वीडियोस को पसंद करते हैं तो थैंक्स अ लॉट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो आज का वीडियो का टाइटल देख के आपको पता ही लग गया होगा दैट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एसेंशियल कॉलेज हॉस्टल एसेंशियल you all should have while going to the hostels or if you are future hostlers. So this video will gonna help you a lot. Without any further ado, let's get into the video. ये जो आपको हॉस्टल में प्रोवाइड होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी गवर्नमेंट हॉस्टल के बारे में और किसी पीजी के बारे में। आप सोच सकते हैं कि आपको क्या क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलेगी, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें होती हैं, मैंने इस डायरी में सब नोट किया हुआ है। सबसे पहले आपको एक बेड, कबर्ड, टेबल एंड चेयर आपको हमेशा किसी भी हॉस्टल में मिलती है। आई मीन हो सकता है चेयर अवेलेबल ना हो, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी तो चेयर वाज नॉट अवेलेबल। उस रूम में चेयर नहीं थी। मेरी रूममेट थी, मैं थी, 2 बेड्स थे, एक फिटेड वाली जो वॉल फिटेड अलमीरा होती है वो थी, एंड एक रैक था, उसी में हम अपने यूटेंसिल्स लगाते थे। आई नो वेरी वेल यार, कौन भूलता है उन दिनों को। और एक छोटा सा स्टूल हुआ करता था, उस पर हम लोग कभी केटल रखते थे, कभी कुछ। तो दिस इज़ वो रिमाइंडर वाली चीज़ें मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे होती। 1 बाय 1 हम लेकर चलेंगे, आपको क्या क्या वहाँ पे मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है और क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एसेंशियल इज़ टॉयलेटरीज। जितना भी आपका टॉयलेटरीज है उनको आप लेकर जाइए, बिकॉज यू नो हॉस्टल्स का थोड़ा टॉयलेट्स का सिस्टम ऐसे ही होता है। मतलब कहने का ये है कि आप अपना डिश वॉश लेके जाइए, सॉप लेके जाइए, स्पंज लेके जाइए। सॉप लेके जा रहे हैं तो उसके ऑफकोर्स you'll have to keep soap container also। ये soap box जो आता है इसके अंदर नीचे boxes पोर्स होते हैं so that water can absorb हो जाए और नीचे वो filter out हो सके। टूथब्रश चाहिए आपको, ब्रश चाहिए, कपड़े धोने वाला ब्रश चाहिए, ठीक है, और टूथब्रश चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको? स्पंज चाहिए फॉर बाथिंग, और फेस क्रीम्स चाहिए, जो आपके एसेंशियल्स हैं आपके डेली स्किन केयर के लिए, या फिर जो भी कुछ स्पेसिफिकली है अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। सनस्क्रीन, शेविंग किट्स फॉर बॉयज़ एज वेल, नेल कटर हो गया। सो दीज आर दोज बेसिक एसेंशियल्स जो आपके हैव। मेडिसिन, सो मेडिसिन अगर आपको कोई करंट मेडिकल कंडीशन है so of course you will keep those medicines also in your kit or in your small kind of pouch। basic medicines like antacids, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। इनो हो गया और PCM हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स ऑफ कोर्स फॉर गर्ल्स, और PCM हो गया। टर्न आती है वो होता है यूटेंसिल्स। ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड्स यूटेंसिल्स इन हॉस्टल्स एज वेल। मैं बोलूँगी आप 2 प्लेट्स रखिए बड़ी बड़ी साइज़ की, जिसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। दे आर वेरी इजी टू यूज़ एंड इवन यू कैन वॉश देम आउट वेरी नीटली एंड वेरी क्लियरली, और बहुत कम एफर्ट लेती हैं वो वॉश आउट होने में भी। देन यू कैन टेक 2 बाउल्स, 1 स्मॉल साइज्ड एंड 1 लार्ज साइज, सो दैट यू मे कीप ऑल्सो योर स्नैक्स और फ्रूट्स वगैरह आप रख सको। अ ग्लास, 2 वाटर बॉटल्स। एक मैं बोलूँगी आप थोड़ा बड़ा रखें जिससे कि आपको रिफ़िल करने की इसको बार बार ज़रूरत ना हो। लाइक 1 लीटर की आप रख सकते हैं या 800 ml की रख सकते हैं, एंड एक छोटी होनी चाहिए सो दैट आप वार्ड में जा रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो वो आप मतलब कहाँ आप आउटिंग पे जा रहे हैं तो भी आपको इट विल हेल्प यू। और एक थोड़ा बड़ा रखोगे सो दैट आपको बार बार रिफ़िल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाउल्स हो गया। स्पून ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट एवर कि स्पून आप नहीं रखते हैं, कई बार होता है। हाँ, सबसे मोस्ट एसेंशियल जो आप पूछोगे ना मुझसे इन हॉस्टल, आई यूज़ टू फॉरगेट हमेशा कि नाइफ़ रखना भूल जाती थी हमेशा। इवन मतलब मेरा होता था कि मैं हमेशा आती थी सैटरडे को वीकेंड पे अपने घर, लाइक सैटरडे को, और जाना होता था मुझे संडे को, लेकिन हमेशा होता था लिस्ट में कि यार नाइफ़ रखना है, बट आई यूज़ टू फॉरगेट हमेशा नाइफ़। और एक अच्छा नाइफ़ रखना यार, मारने के लिए नहीं, जस्ट टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ यू आर नॉट रेडी टू ईट। जो भी आपका मेस में बना है तो उसके लिए आपको चाहिए ही चाहिए होता है नाइफ़। ठीक है, फ्रूट्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट मैंने वाटर बॉटल्स बताई आपको। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड डिश वॉशेज रखिए हमेशा, क्योंकि जो वो डब्बे वाले साबुन आते हैं उनसे आपके जो बर्तन होते हैं वो साफ़ नहीं होते, यूटेंसिल्स बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए आप डब्बे वाला बर्तन ना यूज़ करके आप बॉटल्स वाले लिक्विड डिश वॉश यूज़ करें। डिटर्जेंट यूज़ करें फॉर क्लीनिंग, कपड़ों को साफ़ करने के लिए। और बाकी अगर आपके हॉस्टल में अवेलेबल है लॉन्ड्री, सो दिस इज़ द बेस्ट। इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ मतलब कि आपको नहीं लॉन्ड्री से नहीं कराना, आप अपना खुद से ही रेडी कर लोगे अपने कपड़े तैयार, सो व्हाट कुड बी बेटर देन दिस।
सो नेक्स्ट वी हैव बेडिंग एसेंशियल्स। सो बेडिंग एसेंशियल्स के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बेडशीट्स चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हॉस्टल में बेडशीट्स मिले। लाइक हमारे हॉस्टल तो गवर्नमेंट था, तो वो बोलते थे कि आपको खुद की अपनी बेडशीट्स चाहिए होती है। इवन वो बेड प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो बेड भी पूरी रात हिलता रहता है, आप थोड़ी सी करवट लोगे ढन 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 ऐसे होता ही रहता है वो। तो बेडिंग एसेंशियल में मैं सबसे पहले बोलूँगी बेडशीट्स होनी चाहिए आपके पास। हमेशा यूज़ करो लाइट बेडशीट्स, ठीक है, हॉस्टल्स में या कहीं पे भी, आई थिंक मेरे को तो यही लगता है। और पिलोज होने चाहिए, एक पिलो इनफ रहेगा, क्योंकि एक जने के लिए एक पिलो इज़ इनफ। नेक्स्ट वी हैव क्लॉथ्स। सो क्लॉथ्स में आप क्या रख सकते हैं, हॉस्टल में हैं आप तो आप बहुत कम जीन्स पहनेंगे, बट येस आपको रखनी पड़ती है, तो जीन्स रखें आप। ऊपर स्वेट शर्ट रख सकते हैं, जैकेट रख सकते हैं, पतले मोटे में भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। पजामा रखोगे आप, और इनर वियर्स तो सब रखोगे ही रखोगे ऑफ कोर्स। और आपका जो ड्रेस कोड है हॉस्टल में, जो बोलते हैं वो लोग कहने के लिए कि लाइक शॉर्ट्स नॉट अलाउड, तो आप वो पहन ही नहीं सकते हो। यू कैन वेयर दैम ओनली इन रूम, जैसे कि हम करते थे, रूम में ही पहन सकते थे। वो भी नाइट में ही पहनते थे, वैसे तो शाम को भी पहन लेते हैं। ऐसा होता है फर्स्ट ईयर में थोड़ा दबदबा होता है, लाइक सीनियर्स का, सबको, हर किसी का, बट ग्रेजुअली वो थोड़ा चेंज हो जाता है। सो ये सब चीज़ें आप रखोगे। क्लॉथ्स में तो यार एवरीवन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस और डिफरेंट कस्टम, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज़ योर, ठीक है। उसके बाद टॉवल, डोंट फॉरगेट टॉवल, ठीक है। फुटवेयर्स में आप स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, शूज़ रख सकते हैं, पीटी शूज़ रख सकते हैं, और ड्रेस कोड के ऊपर आपका क्या जाता है शूज़ वो आप रखोगे। स्लीपर्स हो गया, और यही सब रखोगे यार शूज़ में और फुटवेयर्स में। नेक्स्ट फूड में आप क्या रखोगे। सो आई थिंक फूड में सबको पता है, सबको ही पता है, मैगी तो फर्स्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रूट केक्स आ सकते हैं, चिप्स हो सकते हैं, कुछ स्नैक्स हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं। आई यूज़ टू कैरी बिस्किट्स एंड नमकीन एवरी वीक, वो मेरा होता था पक्का। कभी कभी केक्स भी हो जाते थे, ब्रिटानिया केक, बट बहुत कम होता था। फ्रूट्स तो मेरे होते ही होते थे। आई मीन फ्रूट्स तो आपको लेके ही जाना चाहिए, जिससे यार पूरे वीक नहीं चलेंगे, आई नो फ्रिज के बिना वो ख़राब हो जाते हैं, बट क्या है एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 3-4 दिन में उसको खा के ख़त्म कर दो ना यार, ठीक है। गंदा वाला खाना मत खाओ हॉस्टल का, फ्रूट्स खा लो, ठीक है। नेक्स्ट कंटेनर रख लो, जैसे नमकीन, बिस्किट्स और सब चीज़ों के लिए आप, जब वो लिक लॉक वाला कंटेनर होता है, टाइट एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा खाया, आफ्टर दैट आप उसमें उसको कंटेन करके रख सकते हो, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हो। एंड यू नीड लॉक्स ऑल्सो, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक्स रख सकते हो आप, छोटा बड़ा, उससे बड़ा, या अलमीरा में चाहिए होता है बेसिकली एक लॉक तो, और सेकेंडली आपको मेन डोर पे चाहिए होता है आपके रूम के। सो दैट्स वाई लॉक इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट वी हैव मिसलिनियस में आते हैं, तो मिसलिनियस में हम रख सकते हैं अम्ब्रेला रख सकते हैं, स्कार्फ्स रख सकते हैं, इफ़ यू आर गर्ल, बॉय भी हो तो भी चलेगा यार स्कार्फ, ऐसा नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल रख सकते हो आप, सो दैट यू कैन स्टोर योर फूड और रैप योर फूड इफ़ यू आर नॉट इवन, यू नो, आपको भूख अभी नहीं है बट आपको स्टोर रखना है उस चीज़ को। और इफ़ यू हैव आउटिंग from this college to that college, so you can also store the in aluminium foil. So eye mask लाना, मतलब eye mask is very essential, क्योंकि आपको पता नहीं आपके रूममेट का क्या टाइमिंग्स हैं, क्या किस टाइम तक वो लाइट ऑन रहता है, so it's very essential to keep. Next needle and thread, yes, नर्सिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है निडल एंड थ्रेड, आपके पॉकेट्स में भी होना चाहिए, इट्स योर पॉकेट एसेंशियल ऑल्सो। नेल कटर भी है, छोटी सी डायरी होनी चाहिए। नॉवल अगर आप पढ़ते हैं, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज novels and all, but if you are into these kind of things then just keep them. और किसी भी भगवान की पूजा आप करते हो, किसी भी इंसान को आप मानते हैं, तो उनकी फ़ोटो रख सकते हो, छोटी बड़ी डजेंट मैटर, साइज डजेंट मैटर। सेफ्टी पिन्स, ऑलवेज कैरी सेफ्टी पिन्स, अपने पर्स में भी रखो आप, और अपने रूम में तो रखो ही रखो, बाकी तो सीनियर से मांग सकते हो, जूनियर से मांग सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन कोड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है, कहीं कहीं स्विच बोर्ड्स हैं, सो एक्सटेंशन कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा, कि आर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड इन हॉस्टल, इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट हॉस्टल और इन पीजीज ऑल्सो। सो आपको देखना पड़ेगा यार, इट्स अप टू यू कि इफ़ दे आर अलाउइंग दैट। और हर कोई पूछता है कि आर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड, सो यार इनिशियली आई डोंट से कि दे अलाउ एनीबडी कि आप हाँ रख लो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सीनियर्स ऑल्सो एंड योर वार्डन। बेसिकली
आई मीन दे मतलब वो हमेशा आपको मना ही करेंगे, क्योंकि होता है क्या है मैं बताती हूँ कि बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं। बिल्डिंग्स के साथ उनका जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम पूरा होता है, पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मोड है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, वो भी बहुत पुराना हो गया होता है। सो उनको डर होता है कि स्पार्किंग ना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी फैकल्टी के साथ। सो आई थिंक इसी रीज़न की वजह से दे डोंट अलाउ, बट समहाउ दे अलाउ। जैसे कि विंटर्स हैं तो दे अलाउ वाटर हीटिंग कॉइल, कि आप गर्म पानी की रोड लेके आ सकते हो और ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, ऐसा नहीं है लगा कर भूल गए हो। आई मीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड एप्लीकेशन भी लिखवा लेते हैं कि अगर इससे कोई मिस हैपनिंग होती है सो ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कैटल्स और इंडक्शन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि डू दे अलाउ, बट येस दे डोंट अलाउ। बेस में रख देते हैं कॉमन, आपको यूज़ है, आपको नीड है, सो यू कैन यूज़ दैट, बट स्टिल दे डोंट अलाउ। मतलब स्पेसिफिकली और स्पेशली आपको अलाउ करने के लिए नहीं बोलेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी इस चीज़ के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो पुट इट इनटू comment box so that I can reply more. So this is it for this video. I hope you enjoyed it.